ऐसा नहीं कि मैथ मेरा बहुत बोल्ड हो गया और इंग्लिश मेरा होल्ड हो गया। तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, आप सभी जो साल भर पढ़ते हुए आ रहे थे कि कभी 1 घंटा मैथ पढ़ लिए, कभी 1 घंटा साइंस पढ़ लिए, कभी किसी विषय को पूरा वैल्यू दे दिए, कोई विषय एकदम पीछे छूट गया है, तो क्या अंतिम महीना में भी यही करेंगे? ये जो अप्रैल है आपका, ये लास्ट महीना है और इस लास्ट महीने में एक अच्छे टाइम टेबल को फॉलो करते हुए हमें पढ़ना पड़ेगा, तभी हम एक अच्छा से अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप एक अच्छा टाइम टेबल इस अंतिम महीना में नहीं पालन कीजिएगा तो साल भर जो आप पढ़ के आए हैं उसका भी यूज नहीं होगा अच्छे तरह से फाइनल में। यदि आपने जो साल भर पढ़ा है और ये अंतिम महीना में पढ़ के अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं तो एक अच्छा टाइम टेबल का होना जरूरी है। तो जितने भी मैट्रिक इंटर के विद्यार्थी जिनका फाइनल परीक्षा मई में होने वाला है वो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि इस 30 दिन का एक अच्छा टाइम टेबल क्या होना चाहिए और आप सभी को इसी टाइम टेबल को फॉलो करते हुए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है और 4 मई से जो एग्जाम शुरू होने वाला है अपनी पूरी ताकत को दिखा देना है। लेकिन कब? जब आप एक अच्छे सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ोगे तब। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि अभी साइंस पढ़ रहे हैं तो 3 घंटा साइंस ही पढ़ रहे हैं, पता चला इंग्लिश खत्म हो गया, तो वैसे नहीं करना है। मैं आप लोगों को यहां बताऊंगा कि कब कैसे क्या करना है, नहीं करना है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं आप लोगों की ऐसे ही हमेशा मदद करता रहूं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो अप्रैल बचा हुआ है 30 दिन आप लोगों के एग्जाम के लिए, तो इस 30 दिन में आप लोगों को करना क्या? सबसे पहले ये वादा कीजिए मुझसे कि डेली आप लोग 10 आवर्स स्टडी करेंगे। 24 घंटे में से 10 घंटा आपका तैयारी में बीतना चाहिए, ठीक है? तभी आप कुछ कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? इस 24 घंटे में से 10 घंटा आपका स्टडी होनी चाहिए। 10 आवर्स जो है स्टडी सभी विद्यार्थियों को, सभी छात्र छात्राओं को करना है किसी भी हाल में, भले आप मैट्रिक में है, इंटर साइंस में है, आर्ट्स में है, कॉमर्स में है या किसी भी क्लास में। समझ में आ रहा है? तो 10 घंटे की पढ़ाई सभी को करनी है। अब बात करें कि इस 30 दिन को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है आपका 10 दिन और दूसरा को किया है 20 दिन, ठीक है? मैं जानता हूं अच्छी तरह से कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं, सभी विद्यार्थी हैं कि जिनका साइंस में कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है, जिनका मैथ में कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है, जिनका इंग्लिश में कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है। इस तरह सभी विद्यार्थियों का यह परेशानी है कि आपका कुछ ना कुछ अभी अधूरा है। तो करना क्या है दोस्तों कि यहां पर देखिए कि 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक, ठीक है, आपके पास 30 अप्रैल तक का टाइम है मान लेते हैं, तो 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक आपको करना स्टडी प्लस रिवीजन प्लस राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है? 5-5 घंटा आपको स्टडी करना है और 5-5 घंटा आपको रिवीजन करना है। समझ में आ गया? यानी 5 घंटा स्टडी करेंगे और 5 घंटा रिवीजन करेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे 10 अप्रैल तक। 1 से 10 तारीख तक आपको यही करना है और इस 1 से 10 अप्रैल तक में आप लोगों का जो भी छूटा हुआ चीज है इसी 10 दिन के अंदर पूरा करना है। 10 दिन से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। जो आपका इनकम्प्लीट है, जो मैथ अधूरा है, जो साइंस अधूरा है, जो कुछ भी अधूरा है, आपको बस इस 10 दिन में पूरा कर लेना है। और इस 10 दिन तक आप लोगों को 5 घंटा पढ़ाई करनी है जो पूरा नहीं हुआ है और 5 घंटा अपना रिवीजन करना है जो पूरा हो गया है। समझ में आ रहा है? 10 दिन तक पढ़ाई करेंगे प्लस रिवीजन करेंगे, पढ़ाई करेंगे प्लस रिवीजन करेंगे। पढ़ाई का मतलब क्या? जो पूरा नहीं हुआ उसको स्टडी करेंगे और रिवीजन करेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। 5 घंटा रिवीजन कीजिएगा और 5 घंटा आपको पढ़ना है जो आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन बस 10 दिन के बाद पढ़ने का टाइम खत्म। 10 दिन के बाद आप लोगों को करना क्या? ध्यान दीजिए कि 10 अप्रैल से आपका एग्जाम तक ओनली रिवीजन प्लस राइटिंग प्रैक्टिस। 10 अप्रैल के बाद आपकी स्टडी लॉक हो जाएगी। 10 अप्रैल के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है। आपने जो साल भर से पढ़ के आए हैं उसको अच्छी तरह से एग्जाम के लायक बनाना है। समझ में आ रहा? और लिख लिख करके प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। 10 अप्रैल के बाद सिर्फ यही चलेगा, ठीक है? 10 अप्रैल तक आपका जो पूरा नहीं हुआ पूरा कर लो। 10 अप्रैल के बाद कोई टाइम आपके पास नहीं है स्टडी करने का। 10 अप्रैल के बाद सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है और सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस करना है, तभी आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाओगे। समझ में आ गया? तो 1 से 10 तारीख तक
ओनली स्टडी 5 घंटा स्टडी कीजिएगा, जो पूरा नहीं हुआ उसको कंप्लीट कीजिएगा और 5 घंटा रिवाइज कीजिएगा। लेकिन 10 अप्रैल के बाद 10 का 10 घंटा आपको रिवीजन में बिताना है और राइटिंग प्रैक्टिस में बिताना है। समझ में आ गया? यानी 10 अप्रैल के बाद सिर्फ रिवीजन होगा पूरा 10 घंटा, और 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक 5 घंटा रिवीजन करेंगे और 5 घंटा हम क्या करेंगे, जो पूरा नहीं हुआ है उसको पूरा करेंगे। समझ में आ गया? अब यहां तो मैंने बता दिया आपको करना क्या है पूरा अप्रैल। अब बात करते हैं कि इस पूरे अप्रैल में 24 घंटे को मैंने किस किस पार्ट पे डिवाइड किया है। ध्यान दीजिएगा, यहां मैंने एक रूटीन दिया आप लोगों को, सभी विद्यार्थियों को इस रूटीन को फॉलो करना है, ठीक है? तभी आप एक अच्छा से अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला है कि 4:30 AM। मैं इस बात को अच्छी तरह से मानता हूं कि आप लोग भोर पे नहीं उठ पाते होंगे और कभी नहीं उठे होंगे, लेकिन बस एक महीना 29 दिन यानी 30 दिन जो बचा हुआ आपका टाइम है, क्या करना आप लोगों को, 4:30 बजे अपनी स्टडी को शुरू कर देनी है। आप कितनों बजे उठो, 4 बजे उठो, 3 बजे उठो, उससे मतलब नहीं है मुझे। आपको करना क्या है कि 4:30 बजे आपको अपने स्टडी टेबल पे होना चाहिए, ठीक है? 4:30 बजे से आपको स्टडी करनी है, बस 30 दिन। इसके बाद 10 बजे उठना सुबह, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस 30 दिन जो आपका एग्जाम बचा हुआ है उस पर क्या करना है कि 4:30 बजे सुबह उठना है। इसके बाद 6:30 बजे तक, ठीक है, 4:30 AM to 6:30 AM क्या करना है, टफेस्ट सब्जेक्ट को पढ़ना है। आप मैट्रिक में है तो आप साइंस पढ़ सकते हैं, इंग्लिश पढ़ सकते हैं। आपका 12th साइंस है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री कोई एक रख सकते हैं जो आपको सबसे टफेस्ट लगता है। समझ में आ रहा है? तो 2 घंटा 4:30 से 6:30 सुबह क्या करना है, एकदम 2 घंटा आपका जो सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट है, जो आपको लगता है कि फिजिक्स मेरे लिए सबसे हार्ड है, तो उस समय आपको फिजिक्स को पढ़ना है, ठीक है? और यहां जो इतना भी चीज मैं बताऊंगा, पढ़ने के साथ साथ क्या क्या आपके पास होना चाहिए, ध्यान दीजिए। ये चीज जो पढ़ेंगे आपकी 4:30 से 6:30 आपके पास, मान लेते हैं आप फिजिक्स पढ़ेंगे इस टाइम में या मैथ पढ़ेंगे, तो क्या क्या होना चाहिए। देखिए, यदि आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपके पास होना चाहिए बुक प्लस नोट्स। क्या होना चाहिए? बुक प्लस नोट्स, फिजिक्स का बुक प्लस फिजिक्स का नोट्स। दूसरी चीज, फिजिक्स का मॉडल पेपर, यदि मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ का मॉडल पेपर, साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस का मॉडल पेपर, ठीक है? इसके बाद होना चाहिए क्वेश्चन बैंक, इसके बाद होना चाहिए सैंपल पेपर, और ये सभी का सभी होना चाहिए नया सिलेबस के आधार पर। जब भी आप पढ़ने बैठोगे आपके पास ये 4 चीजें हर हाल में होनी चाहिए, कि जब भी आप पढ़ने बैठोगे इस 30 दिन के अंदर आपके पास ये 4 चीजें हमेशा होनी चाहिए। कि यदि आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इंग्लिश का बुक, और किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां से आप नोट्स लिए होंगे, या फिर नोट्स नहीं भी है तो बुक होगा तो काफी है, तो होना चाहिए नोट्स प्लस बुक। दूसरी चीज है कि मॉडल पेपर, उस विषय का मॉडल पेपर आपके हाथ में होना ही चाहिए। तीसरा चीज है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक कहने का मतलब कि प्रीवियस ईयर कैसा था और इस बार कैसा होगा, वो क्वेश्चन बैंक आपके पास होना चाहिए। और लास्ट सैंपल पेपर, कोई एक अच्छा सा सैंपल पेपर आपके पास होनी चाहिए, तभी आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो क्या करना है कि 4:30 से 6:30 आपको एक टफेस्ट सब्जेक्ट को चुनना है। यदि केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो 4:30 से 6:30 एकदम पूरा 2 घंटा कहीं नहीं जाना और केमिस्ट्री पर डूबे रहना। और केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री के साथ आपका ये सब चीज होना चाहिए चारों, तभी आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। समझ में आ गया? तो 4:30 से 6:30 आपको टफेस्ट सब्जेक्ट को चुनना है, जो सबसे हार्ड आपको आता हो। सब विद्यार्थी का अलग अलग हो सकता है, इसलिए मैंने सब्जेक्ट का नाम नहीं लिखा है। कॉमर्स वाले अपना सब्जेक्ट चुन लीजिएगा, मैट्रिक वाले अपना सब्जेक्ट चुन लीजिएगा, इंटर साइंस आर्ट्स वाले अपना अपना कमजोरी और अपना अपना तैयारी के अनुसार अपना विषय चुन लीजिएगा। और जो आपको सबसे हार्ड लगता हो और जो सबसे लगता होगा कि अभी मुझे और पढ़ना पड़ेगा, तो उसको 4:30 बजे से 6:30 बजे तक टफेस्ट सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। यहां तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि 8:30, देख सकते हैं 6:30 से मैं आ गया 8:30 पर। 2 घंटा आप लोगों को यहां टाइम मिला है, 6:30 से 7:30 और 7:30 से 8:30, ठीक है? 2 घंटा सुबह टाइम मिल गया। 6:30 तक पढ़ने के बाद आपको अपनी स्टडी स्टॉप करनी है। इसके बाद आप ब्रश कीजिए या नाश्ता कीजिए या कुछ भी कीजिए, समझ में आ रहा है? तो इसके बाद 8:30 बजे आपको फिर बैठना है और 10:30 बजे तक फिर 2 घंटा आपको लगातार बैठे रहना है। और इस जगह आपको चुना है टफ सब्जेक्ट को, ठीक है? जो सबसे हार्ड था उससे थोड़ा सा नीचे,
यदि आपने यहां केमिस्ट्री रखा था तो यहां फिजिक्स रख लीजिए, यहां फिजिक्स रखा था तो यहां मैथ रख लीजिए। आपको मतलब सबसे हार्ड से थोड़ा सा कम कौन सा सब्जेक्ट लगता है उसको क्या करना है, सुबह ही पढ़ना है। तो 4:30 से 6:30 यहां मैंने बता दिया सबसे हार्ड को पढ़ना है, और 8:30 से 10:30 उससे थोड़ा सा जो कम हार्ड आपको लगता है उसको पढ़िएगा। अपने अपने हिसाब से आप लोग यहां सब्जेक्ट को बैठा सकते हैं। तो 8:30 से 10:30 आपको यहां पर पढ़ना है, समझ में आ गया। 2 घंटा आपको लगातार पढ़ना है, यहां तक क्लियर है। अगला चीज है कि देखिए 10:30 जब आपका खत्म हो जाएगा फिर अपनी स्टडी को आप स्टॉप करेंगे, और 10:30 से 11:30 समझ में आ रहा है, और फिर आधा घंटा आपका टाइम है। इसके बाद मैंने यहां ज्यादा टाइम आप लोगों को नहीं दिया, फिर 12 बजे आपको बैठना है दोपहर पे, ठीक है। 12 बजे बैठेंगे और ये 10:30 के बाद आप नहाइए धोइए जो कीजिएगा, और 10:30 के बाद डायरेक्ट है 12 बजे, ठीक है। 12 बजे से 2 बजे दोपहर तक, ठीक है। 12 बजे से 2 बजे दोपहर तक यहां पर पढ़ना लेस टफ, मतलब जो आपको सबसे क्या लगता है, टफ तो लगता है लेकिन सबसे कम टफ लगता है, समझ में आ रहा है। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो आप इस जगह मैथ को ला सकते हैं, और लेकिन सुबह वाला जो है फिजिक्स केमिस्ट्री रखेंगे तो अच्छा रहेगा, समझ में आ रहा है। जैसे मान लेते हैं मैट्रिक वालों का, तो यहां आप मैथ साइंस रख लीजिएगा सुबह, ठीक है। तो यहां क्या करना है कि 12 बजे से 2 बजे तक आपको क्या करना है, लेस टफ, मतलब मैथ रख सकते हैं या अपने हिसाब से कोई आप सब्जेक्ट रख लीजिएगा। तो 12 बजे से 2 बजे दोपहर तक आपको यहां पढ़ना है। इसके बाद आपको लंच करना है, 2 बजे के बाद ही क्या करना है, लंच करना है, दोपहर का खाना खाना है। इसके बाद देखिए खाना खाइएगा, इसके बाद मैंने 2 से 3 आपको ऐसे ही फ्री छोड़ दिया, आप कुछ भी काम कीजिए। 2 बजे से 3 बजे तक मैंने आपको ऐसे ही फ्री छोड़ दिया है। यहां पर आपने 6 घंटे स्टडी कर ली है, 2 से 3 आपको फ्री छोड़ दिया, लंच कीजिए या कुछ भी कीजिए। 3 बजे से 5 बजे तक ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन हेल्प लेना है। 3 बजे से 5 बजे तक आप किसी YouTube चैनल को देख सकते हैं, आपको किसी में दिक्कत है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, YouTube पे वीडियोस देख सकते हैं। यदि किसी जूम ऐप इस समय क्लास करते हैं तो वहां क्लास कर सकते हैं, या फिर किसी सर से पूछने जाना है तो साइकिल उठाइए और जाइए सर से पूछ के आइए। किसी कोचिंग में कुछ सलाह लेना है तो वहां जाके सकते हैं। मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन अपने टीचर्स का आप हेल्प ले सकते हैं 3 बजे से 5 बजे तक, और इस पे खेल भी सकते हैं या आपको जो भी चीजें करनी है कर सकते हैं, समझ में आ गया। तो 3 से 5 आपको ये करना है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन हेल्प लेना है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि YouTube देखना ही पड़ेगा, बिना YouTube देखे कुछ नहीं हो सकता, खासकर इस बार, क्योंकि हर विद्यार्थी के दिमाग में यदि थोड़ा सा दिक्कत हुआ तो वो तुरंत वीडियो खोलेगा कि कोई ना कोई जरूर सॉल्यूशन कराया होगा, और वह करना ही पड़ेगा आपको हर हाल में, समझ में आ रहा है। इसलिए मैंने आप लोगों को YouTube देखने का ये टाइम दिया। ऐसा नहीं कि YouTube में देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, वो गलत काम नहीं कीजिएगा। आपका अभी पढ़ाई से संबंधित आप YouTube पर वीडियोस देखिएगा, क्या नया अपडेट हो रहा है। अब मेरा भी वीडियो आ जाएगा तो इस टाइम पे आप देख सकते हैं, समझ में आ गया। तो 3 बजे से 5 बजे तक आप लोगों को ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन हेल्प लेना है, ठीक है। और इसको मैंने नहीं लिया 10 घंटे में, इसको काउंट नहीं किया है, देख सकते हैं यहाँ क्रॉस लिखा हुआ है, तो 10 घंटे के अंदर इसको काउंट नहीं किया है मैंने, ये वैल्यू नहीं है, समझ में आ रहा। यहां 6 घंटे आपकी स्टडी हो गई, 4:30 से 6:30 सुबह, फिर 8:30 से 10:30 सुबह, फिर 12 बजे से 2 बजे दोपहर तक। इसके बाद हम आते हैं 6:30 बजे शाम को, इतना तो कर सकते हो। 6:30 बजे शाम को आते हैं और 8:30 बजे तक योर चॉइस, आपका जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगे उसको आप पढ़ सकते हैं, कोई इस पे बाध्यता नहीं है, समझ में आ रहा है। क्या करना है कि 6:30 बजे से 8:30 बजे तक क्या करेंगे कि योर चॉइस, आपको एक सब्जेक्ट चुन लीजिएगा, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, कुछ भी एक सब्जेक्ट चुन लेंगे 6:30 से 8:30 तक, ठीक है। 8:30 के बाद आप 9 बजे तक डिनर करेंगे और 9 बजे से फिर बैठ जाना है टिल स्लीपिंग, जब तक आपको नींद ना आ जाए, लेकिन 11 बजे से पहले नहीं। यहां तक क्लियर है। 11 बजे से पहले किसी भी हाल पे नहीं सोना है, और 9 से 11 फिर आपको एक अपने चॉइस के अनुसार सब्जेक्ट पकड़ लेना है। अब बात करें कि ये तो बना लिए, लेकिन इस समय करेंगे क्या हम 2 घंटा, तो 2 घंटा क्या करना है, ओनली रिवीजन प्लस राइटिंग प्रैक्टिस, ओनली रिवीजन प्लस राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। 10 अप्रैल के बाद कीजिएगा सिर्फ रिवीजन और राइटिंग प्रैक्टिस, सिर्फ रिवीजन और राइटिंग प्रैक्टिस, लेकिन 10 अप्रैल तक आपको स्टडी करना है। जो आपका कंप्लीट नहीं हुआ है उसको आपको पूरा करना है 1 से 10 अप्रैल तक। यहां समझ में आ रहा है, 1 से 10 अप्रैल तक आपका जो कंप्लीट नहीं हुआ उसको हर हाल में कंप्लीट करो, क्योंकि 10 अप्रैल के बाद आप लोगों को पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा।
टाइम आ जाएगा रिवाइज करने का, राइटिंग प्रैक्टिस करने का कि एग्जाम के लायक हम हैं कि नहीं। कोई क्वेश्चन तो याद है लेकिन एग्जाम में लिख पाएंगे कि नहीं, तो उस तरह से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो 1 से 10 अप्रैल तक क्या करना, स्टडी प्लस रिवीजन, 5 घंटा स्टडी 5 घंटा रिवीजन, और 10 अप्रैल के बाद सिर्फ और सिर्फ रिवीजन चलेगा और सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस होगा। और ये वही टाइम टेबल रहेगा। समझ में आ गया? ये क्या रहेगा, वही टाइम टेबल रहेगा। यही टाइम टेबल को आप लोगों को फॉलो करना है। 1 से 10 अप्रैल तक भी यही रहेगा और 10 अप्रैल के बाद भी आप लोगों को यही करना है। इससे क्या होगा, आपका पढ़ाई जो एक सिस्टमेटिक ढंग से चलेगा। ऐसा नहीं कि मैथ मेरा बहुत बोल्ड हो गया और इंग्लिश मेरा होल्ड हो गया, ये चीजें नहीं करनी है। नहीं तो आपका क्या होगा, रिजल्ट एकदम क्या होगा, खत्म हो जाएगा। मैथ में आ जाएगा 99 और इंग्लिश में आ जाएगा 34। कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। तो सभी सब्जेक्ट को क्या करना है, बराबर वैल्यू देकर के पढ़ना है और पूरे दिन को अच्छी तरह से यूटिलाइज करके आप लोग स्टडी करेंगे। समझ में आ गया? और इस रूटीन को जरूर फॉलो कीजिएगा। इस रूटीन को फॉलो करते हुए आपको ना बोरिंग महसूस होगा, ना आपको यह लगेगा कि हम कितना पढ़ रहे हैं, वैसा कभी महसूस नहीं होगा। मैंने आप लोगों को खेलने का भी समय दिया है, रेस्ट करने का भी समय दिया है, लेकिन वैसा समय दिया है कि आपको लोगों को अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है। अब बात करें कि कोचिंग, कॉलेज और स्कूल। देखिए, कोचिंग, कॉलेज और स्कूल, बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि सर मेरे 10 बजे तो स्कूल जाते हैं, 10 बजे यहां जाते हैं, 10 बजे वहां जाते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात कह देना चाहूंगा कि ये जो अप्रैल का महीना बचा हुआ लास्ट महीना है, ठीक है, ये लास्ट महीना जो है ना आपके कोचिंग का है, ना आपके स्कूल का है, ना आपके कॉलेज का है। ये लास्ट महीना आपके सेल्फ स्टडी का है। स्कूल को जो करना था वो उसने कर दिया साल भर, कोचिंग को जो देना था आपको दे दिया साल भर। समझ में आ रहा है? टीचर्स को जो हेल्प करना था वो कर दिया। लेकिन ये लास्ट का महीना जो है, आप अपने आप को क्या देते हो उसका महीना है। सेल्फ स्टडी आप कितना करते हो उसका महीना है। कोचिंग का हेल्प लेना था, आपने ले लिया साल भर, लेकिन अब क्या आप उस कोचिंग के दिए हुए मटेरियल्स, आपके स्कूल के सर जो आपको नॉलेज दिए हैं, क्या आप उसको एग्जाम में प्रेजेंट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? ये वो महीना है। तो लास्ट के महीने में स्कूल और कॉलेज मेरे हिसाब से आप लोगों को कम जाना चाहिए। जब आप लोगों का बुलाया जाएगा कि एडमिट कार्ड लेने आ जाओ, आज प्रैक्टिकल है आ जाओ, आज कुछ ऐसा जरूरी आ जाओ, आज इसका वीवीआई क्लास है आ जाओ, तब आप जाइए। ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा कि स्कूल कॉलेज नहीं जाइए, जरूरत पड़े तो आप जा सकते हैं, लेकिन फालतू में इधर उधर घूमने से, टाइम बर्बाद करने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। 30 दिन आप जो सेल्फ स्टडी करके जाओगे परीक्षा हॉल में, वही काम देने वाला है और दूसरा किसी भी प्रकार का कोई चीज आपको काम नहीं देगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इस रूटीन को जरूर फॉलो करेंगे। कौन कौन फॉलो करेगा एक बार नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताओ। क्या आप में हिम्मत है इस रूटीन को फॉलो करने की? आप रूटीन को फॉलो कर सकते हैं कि नहीं? और एक अच्छा से अच्छा मार्क्स ला करके आपको दिखाना है। इस वीडियो के नीचे एक कमेंट जरूर करना है। तो दोस्तों, यदि आपने मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लिंक दिया और डिस्क्रिप्शन में जा करके सब्सक्राइब कर देना। और यदि किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इस रूटीन को आप लोग फॉलो जरूर करेंगे। आपने यह वीडियो कहां से देखा है एक कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।